कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम का आपको ध्यान रखना। मैं डायग्राम दिखाऊंगा नहीं, बस आपको नाम बताऊंगा। आपके पास अभी थोड़ा थोड़ा जितना भी समय बचा है उतने में आप उन डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए कई दफा और उनको बनाने का प्रयास कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। तो 10वीं में जो जीव विज्ञान का पोर्शन है या भौतिकी का पोर्शन, उससे बहुत ज्यादा डायग्राम या चित्र पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले कौन से चित्र है, तो ये ऐसे चित्र है कुछ जो लगभग एक साल में कई बार, एक साल छोड़ छोड़ करके पूछे गए। जैसे कि मानव पाचन तंत्र, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया डायग्राम है। अब हिस्ट्री में, बोर्ड्स के हिस्ट्री में 10th के सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। नेफ्रॉन की संरचना, ये उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई है, ये कई बार पूछा गया है। मानव हृदय का काट, ये धमनी और शिरा का सही प्रवाह दिखाने के लिए कई बार इसको दिखाया गया और इसमें ये प्रवाह दिखाइए आप सही तरीके से। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, मानव मस्तिष्क का डायग्राम, पुष्प का काट का डायग्राम, जिसमें खास करके आप स्त्रीकेसर और पुंकेसर को साफ साफ दिखाइए। अगर आप मस्तिष्क का डायग्राम बनाते हैं तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, इसको साफ साफ दर्शाइए। अगर आप तंत्रिका कोशिका बनाने में सबसे आसान चित्र है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानव नेत्र में रेटिना और लेंस की स्थिति एकदम करेक्ट दिखाइए, आप पूरे डायग्राम को बनाइए। इसके बाद फिजिक्स में आपके लिए कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स में दृष्टि दोष वाले डायग्राम, हमने लॉन्ग कई सारे क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में भी ये देखा है, तो वहां पे मैंने बात करी थी कि चित्र बना करके उसको दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसका जो रेखा चित्र है जिसके किरण आरेख जोड़ते हैं, इसको जरूर बनाइए। अवतल दर्पण, वस्तु जब C और F के बीच में होता है या F और P के बीच में होता है तो उसका रेखा चित्र आता है, उसका रेखा चित्र वाला डायग्राम बनाने के लिए आता है। उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु 2F पे रखी जाती हो तो उसका जो रे डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कांच का जो प्रिज्म है उससे वर्ण विक्षेपण दिखाना और स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर जनरेटर का जो डायग्राम है जिसमें आपको चित्र बनाने के बाद सिद्धांत और बनावट भी एक्सप्लेन करना होता है, ये भी कई दफा पूछे गए डायग्राम से, ये आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए लोग क्लास 12th के बायो और फिजिक्स का डायग्राम का बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप 12वीं में का बोर्ड देने वाले हैं, चूंकि आप देने ही वाले हैं परसों दिन से, तो सबसे अधिक चित्र प्रजनन चैप्टर और आनुवांशिकी चैप्टर से पूछे जाते हैं। मानव जनन तंत्र, अगर मानव जनन तंत्र का चित्र आता है तो आप नर और मादा दोनों जनन तंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसमें शुक्राणु और अंडाणु की संरचना भी आपके लिए जरूरी है, बीजांड की संरचना, पुष्पी पादपों में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो वाटसन क्रिक मॉडल के रूप में जाना जाता है, प्रतिरक्षी अणु जिसको एंटीबॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो बाह्य आकार की संरचना होती है, इन सारे ये चित्र इस प्रकार के होने चाहिए, उनके एक फीचर दिए गए हैं, ये चित्र आपके इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के फिजिक्स के लिए प्रकाशिकी से कौन सा जरूरी चित्र है जो इंपॉर्टेंट है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसका किरण आरेख, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के जो किरण आरेख है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी खास करके खगोलीय दूरदर्शी। इसके अलावा कौन सा यंत्र जरूरी है, कौन से यंत्र को चित्रात्मक रूप से दिखाना जरूरी है, तो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों, साइक्लोट्रॉन, अगर आपके सिलेबस में साइक्लोट्रॉन कवर्ड है तो साइक्लोट्रॉन आपके लिए जरूरी है, एसी जनरेटर, लॉजिक गेट्स जितने भी है, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, सारे गेट के सिंबल्स और डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके ट्रूथ टेबल भी, तो आप इस बात का ध्यान रखिए और इनके प्रैक्टिस जरूर करिए। केमिस्ट्री में आपका जो धातु क्रम से जुड़ा हुआ मेटलर्जी चैप्टर जुड़ा हुआ, वात्या भट्टी जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, जब लोहे का डिस्कशन होता है उस टॉपिक में आपने ये वाली भट्टी के बारे में पढ़ा होगा, लोहे के डिस्कशन वाले टॉपिक में आपने धातु कर्म के टॉपिक में वात्या भट्टी के बारे में पढ़ा होगा, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका चित्र आपको आना चाहिए ताकि हर टेम्परेचर पे कब कहाँ पे क्या होता है वो आप रिप्रेजेंट कर सके। सॉलिड स्टेट चैप्टर से क्रिस्टल जालक या उसके जो दोष होते हैं वो वाले चैप्टर, वो वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डैनियल सेल का डायग्राम या स्विफ्ट सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही है। और डायग्राम में अगर आपको पूरा मार्क्स पाना है तो उसके 3 तरीके, क्या है 3 गोल्डन रूल। सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम जब भी बनाइए तो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल, और भी कौन सी वाली पेंसिल, HB वाली पेंसिल, HB डार्क पेंसिल का ही आप इस्तेमाल करिए, ये आपको मार्क्स में मिल जाती है, पेंसिल पे लिखी रहती है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमेशा HB पेंसिल का इस्तेमाल करिए क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा डार्क होती है तो ज्यादा फायदा होता है। पेन का इस्तेमाल आप ना करिए, मतलब एकदम नहीं करिए, हाँ लेवलिंग करना है तो आप उसके लिए कर सकते हैं।
एक तरफ नाम लिखिए। कोशिश करिए कि चित्र जितना भी आप बनाइए उनके सारे नाम चारों तरफ से घुमा घुमा के नहीं लिखिए। कोशिश करिए कि इनके सारे नाम मैं एक तरफ ही लिख सकूं, एक चाहे इधर या फिर उस साइड पे। ज्यादा कोशिश करिए कि राइट साइड पे लिखे, तो भी एक लाइन से ऐसे चित्र बनाए और राइट साइड पे ही मैंने सारे नाम कहीं भी हो पार्ट सबके नाम यहाँ पे एक लाइन से लिखने होंगे आपको। अब ये गलती हमारी क्या होती है, चित्र बनाते के समय हम लोग चारों ओर तीर बिखेर देते हैं और चारों तरफ नाम लिखते हैं। ये गलती है, नहीं करनी है। इसे स्केल से सीधा लाइन खींचिए और एक तरफ नाम लिखना शुरू कीजिए। इसके अलावा जब आपका चित्र पूरा बन जाए तो उस पूरे चित्र को मान लीजिए ऐसे कोशिका का चित्र बनाएगा, इस चित्र को लेबल करके एक आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे मानव नेत्र का आपने चित्र बनाया है, तो मानव नेत्र के चित्र को आप इसे बॉक्स में बंद करिएगा और इसके नीचे लिख दीजिएगा मानव नेत्र। हाँ, लेबलिंग इस बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। ये इससे आपका चित्र थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है, आपके लिए इससे फायदा होता है। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं यही देना चाहूंगा कि आपको इस सारे डायग्राम को कम से कम आप 3 बार आप घर पे बिना देखे बनाने का प्रैक्टिस करिए। अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस कर ले तो कंफर्म आपके 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही चर्चा करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।